जहाँ मेरा यीशु मसीह। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। प्यारो, हमारे उद्धार के लिए जैसा पौलुस कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्यारो, जरा इस शब्द पर जरा ध्यान दे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। हमारे जीवन के उद्धार के लिए परमेश्वर की एक ही मांग है, वो यह है कि मैं और आप उसके इकलौते पुत्र को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करें, उसे अपने जीवन का स्वामी बना ले। प्यारो, हम आज के आराधना संबंधी मनन में स्वामी शब्द पर थोड़ा मनन करेंगे। पूरी बाइबल में स्वामी शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। कई बार तो इसे शैतान के लिए और कई बार इसे प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्वामी का सरल अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान पर मालिकाना हक रखने वाला। पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार परमेश्वर अपने समस्त ब्रह्मांड पर मालिकाना हक रखता है। हर एक वस्तु उसका है, हम उसके हैं और सब कुछ उसका है और उसी के द्वारा सृजा गया। उसके बिना कुछ नहीं है। क्या ही धन्य है वह देश या जाति जिसका स्वामी परमेश्वर स्वयं है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रीति से हमारे आदि माता पिता ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की प्रभुता को ठुकराकर शैतान के गुलामी में चले गए। शैतान को ही अपना स्वामी मान लिया और इसका अंजाम दुनिया आज तक भुगत रही है। आज संपूर्ण मानव जाति उसके बंधन में जकड़ी हुई है और संपूर्ण रीति से अंधी हो गई है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे छुटकारे के खातिर इस धरती पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु ना केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए था, परंतु हमारी ऊपर प्रभुता करने वाले उन तमाम शैतान के शक्तियों के गुलामी से छुटकारे के लिए भी था, अर्थात संसार, शरीर एवं शैतान। इसका मतलब उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमारे लिए क्षमा और छुटकारा दोनों को सेंत मेंत में प्रदान किया, जो उस पर विश्वास करने वालों को हासिल होता है। प्रभु ने यह छुटकारा कैसे हासिल किया, आइए हम इन बातों को एक एक कर मनन करेंगे। प्यारो, मानव जाति का सबसे पहला शत्रु है संसार, अर्थात संसार की पद्धति, एंटायर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जिसने लोगों को अंधा बनाकर रख दिया, पाप के गलियारे में धकेल दिया। इंसान समझ भी ना पाए कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। पौलुस अपने पत्री में लिखता है, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 14 पद, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अर्थात कलवरी के उस महान जीत में प्रभु ने संसार और उसकी पद्धति को भी हराया, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर संसार का कोई जोर ना चले। जैसे कि पौलुस भी कहता है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर मनुष्य का दूसरा और सबसे बड़ा शत्रु है शरीर, जो पाप से ग्रसित है और हमेशा पाप करने के लिए आगे रहता है। प्रभु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने शरीर को भी हराया। पौलुस लिखता है गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत
क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु का शरीर पर विजय होने के द्वारा उस पर विश्वास करके उद्धार पाने वालों को परमेश्वर की सामर्थ्य से उस शरीर की लालसाओं को हराने की सामर्थ्य मिल जाती है। यह सामर्थ हमारे प्रभु ने हमारे लिए उस क्रूस पर स्थापित किया है और इसके लिए एक बड़ा दाम चुकाया है। प्यारो, मानव जाति का तीसरा और अंतिम शत्रु है शैतान, जो सबसे बड़ा झूठा और झूठ का पिता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और उसकी बर्बादी को देखकर खुश होने वाला, जिसे हमारे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर हराया है। पौलुस लिखता है कुलुस्सियों की पत्री 2:15 में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्यारो, हमारे प्रभु ने संसार, शरीर और शैतान का मनुष्य पर से प्रभुता को हराया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले ना केवल पापों की क्षमा प्राप्त करे, साथ ही साथ संसार, शरीर और शैतान की गुलामी से भी छुटकारा पाकर अपने सच्चे स्वामी और सृजनहार की ओर लौटकर एक जयवंत जीवन को बिता सके। उस क्रूस के बलिदान के रहस्य को हम जितना भी मनन करें, हम अपने प्रभु को उतना ही ज्यादा प्रेम करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। तो आइए हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को सराहे, जिसने अपने आप को देकर हमें पाप के दंड से बचाया और साथ ही साथ उस दुष्ट के बंधन से आजाद भी किया, ताकि हम एक जयवंत जीवन को जी सके। आइए इन्हीं विचारों को ध्यान करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और प्रशंसा करें, क्योंकि सारी आराधना के योग्य केवल वही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। जिस हाथ ने कोढ़ी को छुआ, जिस पाँव ने पानी पर चला, उस हाथ में, उस पाँव में मैंने कांटे टुकवा दिया। मैं न भूल सकता सूली पर मेरा यीशु मसीह, घुन में लदपद था जहाँ मैं